नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का जो यहाँ पर समूह करके यहाँ पर सभी प्रश्नों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। यह प्रश्न आपका आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो SSC GD हो, NTPC हो, रेलवे ग्रुप D हो और अन्य जो एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उन सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीरीज जो है देख सकते हैं, मैं आप लोग के ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला, वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। उसका था भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत। इनमें से अगर पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। ये भी जान लीजिएगा। आगे है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर अगर ऋषभदेव होंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम जो तीर्थंकर कौन होंगे? तो महावीर स्वामी होंगे। फिर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, यानी 540 ईसा पूर्व में जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और महावीर की पुत्री का नाम अनुजा या फिर प्रियदर्शनी कहा जाता था। महावीर का बचपन का नाम था वो था वर्धमान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो तो थे जैन धर्म के महावीर से संबंधित। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपालवस्तु नामक जो है ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। हालांकि ये दोनों अलग अलग है, तो इस बात में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ गौतम बुद्ध का यहाँ पर बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो जो सिद्धार्थ है। ठीक, यहाँ पर हम लोग इतना दूर तक डिस्कशन किया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल, जिसका जन्म के बाद उन्होंने कहा था राहु आ गया, यानी जो है रास्ते का रोड़ा आ गया, इस कारण राहुल नाम पड़ा था, कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जो वर्तमान में यूपी में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? इंपॉर्टेंट है, तो पाली भाषा में दिया था। और नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, यानी जब वो घर छोड़ दिए थे, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथ में जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी घर छोड़ने की जो इस घटना है, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को। अब हम लोग आते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक एवं प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था मक्का में और ये बाद में जाएंगे मदीना जाएंगे, वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में इनका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और मोहम्मद साहब के माता का नाम था अमीना। ठीक, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो कुरान को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, आप सभी को पता होगा। और ईसा मसीह का जन्म पहली सदी में हुई थी। इन्हीं के जन्म के अवसर पर से जो है ईस्वी की शुरुआत होती है। ईसा मसीह का जो यहाँ पर जन्म देख सकते हैं बेथलेहम नामक गांव में हुआ था और प्रथम सदी को इन्हीं के जन्म के बाद से ही माना जाता है, जो ईस्वी का स्टार्ट हो जाता है। और ईसा मसीह के जो पिता का नाम था उनका नाम था जोसेफ और ईसा मसीह के माता का नाम मरियम था। ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है पूछा जाए तो बाइबल या फिर एंजिल, ये जो है ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है।
ईसाई धर्म का पवित्र पर्व कौन सा है पूछा जाए तो क्रिसमस, तो जो प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है। भारत में 25 दिसंबर का जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है 25 दिसंबर को भारत के जो एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है, तो इससे भी याद रखते जाइएगा। यूनानी आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था तो सिकंदर महान था, जो यूनानी आक्रमण का जो नेतृत्व करने वाला था। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? 356 ईसा पूर्व में मकदुनिया में हुआ था, और सिकंदर मकदुनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। यानी मकदुनिया के एक राजा था, उसका नाम था फिलिप, उसका पुत्र था सिकंदर। और सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था तो सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की पत्नी का जो विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की देखरेख के लिए एक मेगास्थनीज नामक एक आदमी को रख देता है यहाँ पर मगध में। तो ये तो हमने बात किया सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम जो निर्याकस नाम था, इससे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये अक्सर सेनापति का क्वेश्चन बनता है, अभी तक जो है जल सेनापति का क्वेश्चन नहीं बना है, तो नोट कर दीजिएगा। मौर्य वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? जो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की थी, वर्तमान के कर्नाटक वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है जौनपुर की स्थापना कब हुई थी? तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी। कबीरदास का जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, वर्तमान में इसे जो प्रयागराज ये काशी कहा जाता है। और गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 या 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सारे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर और भी वीडियो लाते रहेंगे तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।